नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस। मैं देव जुनेजा स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल में। और सेशन नंबर 64 आज मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने बनवाई थी जिसमें सभी चैप्टर्स का मैंने इस्तेमाल किया था नो एक्शन के साथ साथ, और उम्मीद करता हूँ कि नो एक्शन का चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसमें क्वेरीज भी करी, उसके मैंने आंसर्स किए थे। मैंने लोगों ने पर्सनली मुझे स्टोरीज बना के भेजी थी, उसको मैंने चेकआउट भी किया था। और मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है ना। आज आप दोस्तों आपसे हम बात करेंगे रिलेवेंट कन्वर्सेशन की, जो चैप्टर हमारा चल रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है रिलेवेंट कन्वर्सेशन। रिलेवेंट का मतलब होता है वार्तालाप। वो वार्तालाप को बोलते हैं कन्वर्सेशन। वो वार्तालाप जो सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ती है, हम उसको बोलते हैं रिलेवेंट कन्वर्सेशन। जिसमें आप दो इसके पार्ट आप पढ़ चुके थे, एक व्हाट और एक व्हाट टाइम, है ना। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। उससे पहले एक अहम बात, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब हमारा चैनल कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए सब्सक्राइब, अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो नीचे देखिएगा आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और उसके बाद उसमें जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको मालूम पड़ता रहे हमारी वीडियोस के बारे में कि हमारी वीडियोस जो हैं वो हर रोज़ रात को 9 बजे अपलोड होती है आप लोगों के लिए, आपको सिखाने के लिए। और एक खुशखबरी आपके लिए और भी है कि बहुत जल्दी मैं ऑनलाइन आने वाला हूँ। बहुत जल्दी मैं एक सेशन आपका हफ्ते में एक बारी मैं सेशन लूँगा ऑनलाइन, जिसमें आप लोगों से मैं ऑनलाइन रूबरू होऊंगा और आपके जो क्वेरीज होंगी उसको क्लियर करूँगा, उसको सॉल्व करूँगा, ताकि आप लोगों को स्पोकन में और दिक्कत फेस ना करनी पड़े। क्लियर है फ्रेंड्स। आइए तो शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो याद से कर लीजिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रिलेवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एक्शन। जब बात करते हैं क्वेश्चंस की तो फॉर्मूला होता है टाइम वर्ड, डूअर एक्शन। तो आपको मालूम ही है पूरी स्पोकन इंग्लिश में यही फॉर्मूला है। और लेकिन जब रिलेवेंट आती है जुड़, उसमें क्या आता है क्वेश्चन वर्ड, उसमें जुड़ जाता है और बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो व्हाट आप पढ़ चुके हैं, नाम के लिए आता है व्हाट। व्हाट टाइम आप पढ़ चुके हैं, समय के लिए आता है व्हाट टाइम। दोस्तों आज आप पढ़ेंगे वेयर। वेयर का मतलब होता है जब हमको किसी भी काम की जगह पूछनी हो कि आप ये काम कहाँ करते हैं या ये चीज़ कहाँ पर है। अब ये चीज़ कहाँ पर है, यहाँ पर नो एक्शन है, इसी के कारण मैंने इस चैप्टर को ब्रेक किया था और नो एक्शन मैंने पहले आपको पढ़ाया, क्योंकि नो एक्शन के बगैर ये वेयर का जो सेकंड पार्ट है, ये चीज़ कहाँ पर है। अब हम यहाँ पर किसी जगह का नाम पूछ रहे हैं, जैसे कि ताजमहल कहाँ पर है। अब ताजमहल क्या है, ताजमहल एक जगह का नाम है, और नाम कहाँ पे आता है, नो एक्शन में। 4 कह दी थे, नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। हाँ, ताजमहल कहाँ पर है, ठीक है। लाल किला कहाँ पर है, बात समझिएगा, लाल किला कहाँ पर है ना। तो ये गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है। तो इसी से कहाँ पर, तो जगह के नाम है। और नाम के लिए हम जानते हैं नो एक्शन के लिए क्या आता है, अभी आपको बताऊंगा मैं। तो वेयर सबसे पहले पहला पार्ट कि आप ये काम कहाँ करते हैं। जैसे एक काम करते हैं, आज हम आपके सामने लगभग 6 एक्शन लिखते हैं, और वो 6 एक्शन इस प्रकार हैं। जैसे कि लिखते हैं हम टीच, ठीक है ना। एक हमारा एक्शन हो गया टीच, एक हमारा एक्शन हो गया प्ले मैच, यानी कि मैच खेलना, प्ले मैच। एक हमारा एक्शन हो गया सिंग, यानी कि गाना, क्लियर है ना। एक हमारा एक्शन हो गया डांस, यानी कि डांस करना, नाचना। एक हमारा एक्शन हो गया ऑपरेट लैपटॉप, यानी कि लैपटॉप चलाना। एक हमारा एक्शन हो गया वर्शिप, यानी कि पूजा करना। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 6 एक्शंस लिए हैं। अब इनकी हम जगह पूछेंगे कि आप ये काम कहाँ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीच, पढ़ाना। अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या पढ़ाते हैं, तो कैसे पूछेंगे, क्या आप पढ़ाते हैं। काम शामिल है, जब काम शामिल हो टाइमर कौन सा आएगा, आई और यू का, क्योंकि मैं आपके लिए यू हूँ ना। तो आई यू का टाइमर कौन सा आता है, डू। आपको मालूम है, ही शिका डज आता है, ये भी आपको मालूम है, क्लियर हो चुका होगा। तो डू यू टीच एक्शन फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अगर आपको मुझसे पूछना सर क्या पढ़ाते हैं, तो कैसे पूछेंगे, डू यू टीच। अब इसका आंसर मैं क्या दूंगा, डू यू एक्शन, फॉर्मूला क्या होगा, आई एक्शन, जानते हैं आप लोग। तो मैं बोलूंगा हाँ मैं पढ़ाता हूँ, तो आई टीच। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप कहाँ पढ़ाते हैं। अब आप मुझसे मेरे पढ़ाने की जगह पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पढ़ाते हैं। अब उसके लिए आएगा, जगह के लिए आएगा वेयर, पढ़ाते हैं काम शामिल, टाइमर कौन सा आएगा, डू।
वेयर डू, डूअर किससे पूछ रहे हैं, यू से पूछ रहे हैं, और एक्शन क्या है, टीच, यानी कि वेयर डू यू टीच, आप कहाँ पढ़ाते हैं। तो मैंने बोला कि मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। अब यूट्यूब पर के लिए दोस्तों आता है ऑन, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिया भी था, पर के लिए आता है ऑन, तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, तो आई टीच ऑन यूट्यूब। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है प्ले मैच। पूछो मुझसे सर क्या आप मैच खेलते हो, कैसे पूछेंगे, डू यू प्ले मैच, मैं कहता हूँ हाँ मैं खेलता हूँ, आई प्ले मैच। आपने पूछा सर आप मैच कहाँ खेलते हैं, तो जगह के लिए क्या आता है, वेयर, वेयर डू यू, बहुत सिंपल है, वेयर डू यू प्ले मैच, बट जगह जुड़ जाएगी, वेयर डू यू प्ले मैच। तो मैंने कहा कि मैं मैच खेलता हूँ ग्राउंड पे। अब ग्राउंड एक ओपन एरिया है, उसके लिए आएगा एट, पर के लिए आता है एट, तो आई प्ले मैच एट ग्राउंड, ग्राउंड पर मैं मैच खेलता हूँ, आई प्ले मैच एट ग्राउंड। अब आपको पूछना है आप सर कौन सा मैच खेलते हैं। अब यहाँ आप मैच का नाम पूछ रहे हैं, और नाम के लिए क्या आता है, व्हाट, तो कैसे पूछेंगे, और जिसका नाम पूछते हैं वो आता है व्हाट के बगल में, यानी कि व्हाट मैच, और टाइम पर डू यू खेलते हैं काम शामिल, डू यू आएगा, तो व्हाट मैच डू यू प्ले, आप कौन सा मैच खेलते हैं। तो मैंने कहा कि मैं खेलता हूँ क्रिकेट, तो आई प्ले क्रिकेट। अब आप पूछे मुझसे सर कितने बजे खेलते हैं। अब ये क्या हो रहा है, सेंटेंस सेंटेंस से जुड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेवेंट कन्वर्सेशन। तो आप कितने बजे खेलते हैं, जगह टाइम के लिए व्हाट आएगा, तो व्हाट टाइम डू यू प्ले मैच, तो मैंने कहा मैं मैच खेलता हूँ 5 बजे के आसपास, तो आई प्ले मैच। अब आसपास के लिए आता है अराउंड, और सटीक टाइम के लिए आता है एट, तो आसपास के लिए आता है अराउंड, तो आई प्ले मैच अराउंड 5 o'clock। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है सिंग। आप मुझसे पूछ सर क्या आप गाते हैं, तो कैसे पूछेंगे, डू यू सिंग, मैंने कहा मैं गाता हूँ, आई सिंग। आपने मुझसे पूछा सर आप कहाँ गाते हैं, वेयर डू यू सिंग, तो मैंने कहा कि मैं गाता हूँ कंपटीशन में। अब कंपटीशन में के लिए दोस्तों क्या आता है, मैंने आपको दिया है इन, तो आई सिंग इन कंपटीशन, मैं कंपटीशन में गाता हूँ। नेक्स्ट आपका है डांस। आपने मुझसे पूछा सर क्या आप डांस करते हैं, तो कैसे पूछेंगे, डू यू डांस, मैंने कहा मैं करता हूँ, आई डांस। आपने मुझसे पूछा सर आप डांस कहाँ करते हैं, जगह के लिए आएगा वेयर, तो वेयर डू यू डांस, तो मैंने कहा मैं डांस करता हूँ पार्टी में, तो आई डांस इन पार्टी, आप डांस करता हूँ डीजे पे, आई डांस, डीजे पर के लिए आता है ऑन, तो आई डांस ऑन डीजे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है ऑपरेट लैपटॉप। तो आपने मुझसे पूछा क्या लैपटॉप चलाते हैं, तो कैसे पूछेंगे, डू यू ऑपरेट लैपटॉप, तो मैंने कहा मैं चलाता हूँ, आई ऑपरेट लैपटॉप। आपने मुझसे पूछा सर लैपटॉप आप कहाँ चलाते हैं, तो जगह के लिए आएगा वेयर, तो वेयर डू यू ऑपरेट लैपटॉप, तो मैंने कहा कि मैं लैपटॉप चलाता हूँ ऑफिस में। अब मे के लिए आता है इन, ठीक है, तो आई ऑपरेट लैपटॉप इन ऑफिस। क्लियर है। नेक्स्ट आपका वर्शिप। आपने मुझसे पूछा सर क्या वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, मैंने कहा कैसे पूछेंगे, डू यू वर्शिप, मैंने कहा मैं पूजा करता हूँ, आई वर्शिप। आपने पूछा सर पूजा आप कहाँ करते हैं, तो कैसे पूछेंगे, वेयर डू यू वर्शिप, तो मैंने कहा पूजा मैं करता हूँ गुरुद्वारे में, तो आई वर्शिप, अब गुरुद्वारे में अंदर, तो मे के लिए आएगा इन, तो आई वर्शिप इन गुरुद्वारा। क्लियर हो गया। ये तो आपका पहला पार्ट हो गया, सिंपल है। अभी मैं डू पर बात करी है, अब हम बात करते हैं ही और शी के लिए। जब बात आएगी ही और शी की, टाइम वर्ड कौन सा आएगा दोस्तों, डज। जब डज आएगा तो एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आएगी, आंसर में एस फॉर्म आ जाएगी। अब मुझे पूछना है आपसे आपके भाई के लिए कि क्या आपका भाई पूजा करता है, मैं कैसे पूछूंगा, डज योर ब्रदर वर्शिप, आपने कहा पूजा करता है वो, तो आप कैसे बोलेंगे, ही वर्शिप को आ जाएगा वर्शिप्स, ही वर्शिप्स। अब मैंने पूछा कि वो, अब हम लोग को क्लियर हो चुका है, जब आपने एक बार मैंने आपके भाई के लिए बोला कि डज योर ब्रदर वर्शिप, अब हम दोनों जब बातचीत कर रहे हैं तो हमको क्लियर है कि हम आपके भाई की बात कर रहे हैं। अब आगे हम दोबारा ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पूछा कि वो पूजा कहाँ करता है, तो मैं कैसे पूछूंगा, वेयर डज, अब डूअर कौन है यहाँ पे, ही, वेयर डज ही वर्शिप, या ही बोल दूं या भाई का नाम बोल दूं आपके, तो वेयर डज ही वर्शिप। आपने बोला सर वो पूजा करता है मंदिर में, अब वो है ही, वर्शिप को आ जाएगा वर्शिप्स, तो ही वर्शिप्स इन टेम्पल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको ऑपरेट लैपटॉप। मैंने पूछा कि आपकी सिस्टर लैपटॉप चलाती है, तो डज योर सिस्टर ऑपरेट लैपटॉप, तो आपने कहा वो चलाती है, तो शी ऑपरेट को आ जाएगा ऑपरेट्स, तो शी ऑपरेट्स लैपटॉप। मैंने पूछा कि लैपटॉप कहाँ चलाती है, तो कैसे पूछूंगा, तो वेयर डज शी ऑपरेट लैपटॉप। जब डज लगा है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, आंसर में एस आ जाएगी। आपने आंसर दिया वो लैपटॉप चलाती है रूम में, तो शी ऑपरेट्स लैपटॉप। अब रूम में मतलब अंदर मतलब इन, तो शी ऑपरेट्स लैपटॉप इन रूम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका डांस। अब हम बात करते हैं पास्ट की कि क्या आपने डांस किया था। टाइमर कौन सा पास्ट में आएगा, डिड, आपको मालूम ही है। और डिड क्या है, पास्ट का टाइमर, डू की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म एक्शन में सेंटेंस में एक ही बार आती है। जब डिड आएगा क्वेश्चन में तो एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आएगी और आंसर में सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि वो पास्ट की पहचान है। तो कैसे पूछेंगे, क्या आपने डांस किया था, डिड यू डांस, तो मैंने, अब अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं बोलूँगा हाँ मैंने किया था, तो डांस का हो जाएगा ईडी, डांस्ड, आई डांस्ड। अब आपने मुझसे पूछा कि सर डांस आपने कहाँ किया था, तो वेयर, अब यहाँ पे आ जाएगा वेयर, जगह के लिए आता है वेयर, ठीक है ना। अब कहाँ किया था, अब यहाँ पे टाइमर कौन सा है, डिड, डूअर कौन है, यू, और एक्शन क्या है, डांस। तो वेयर डिड यू डांस, डांस आपने कहा, तो मैंने कहा कि डांस मैंने पार्टी में किया था। अब आई सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आई डांस्ड इन पार्टी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका सिंग। आपने मुझसे पूछा सर क्या आपने गाया था,
तो कैसे पूछेंगे, डिड यू सिंग, तो मैंने कहा मैंने गाया था। अब सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग, और थर्ड फॉर्म होती है संग, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी। मैंने कहा मैंने गाया था, आई सैंग। अब आपने मुझसे पूछा सर आपने कहाँ गाया था, जगह के लिए आता है वेयर, तो वेयर डिड यू सिंग, तो मैंने कहा कि मैंने गाया था कंपटीशन में, तो आई सैंग सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आई सैंग इन कंपटीशन। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया पास्ट। अब मैं फ्यूचर की बात करता हूँ। मैंने पूछा कि आप मैच खेलेंगे, मैंने आपसे पूछा, तो मैं कैसे पूछूंगा, टाइम वर्ड कौन सा फ्यूचर का था, विल आता है, तो विल यू प्ले मैच, आपने कहा मैं खेलूंगा, आई विल प्ले मैच। तो मैंने पूछा आप कहाँ खेलेंगे, अब जगह के लिए आएगा वेयर, टाइम वर्ड कौन सा फ्यूचर का, विल, तो वेयर विल यू प्ले मैच, तो आपने कहा सर मैं ग्राउंड पे खेलूंगा, तो आई विल प्ले मैच एट ग्राउंड। क्लियर हो गया। मैंने पूछा क्या पढ़ाएंगे, या आपने पूछा सर क्या पढ़ाएंगे, तो कैसे पूछेंगे, विल यू टीच, तो मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। आपने पूछा सर आप कहाँ पढ़ाएंगे, तो वेयर विल यू टीच, तो मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा आपका जो है इंस्टीट्यूट में, तो आई विल टीच, अब इंस्टीट्यूट में के लिए आएगा इन, आई विल टीच इन इंस्टीट्यूट। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया वेयर। हर लाइफ में कैपेसिटी में भी आ सकता है, आप कहाँ पढ़ा सकते हैं या आप कहाँ खेल सकते हैं, तो वेयर। आप कैपेसिटी टाइम कौन सा, कैन आता है, तो वेयर कैन यू प्ले। आप कहाँ बोल सकते हैं, वेयर कैन यू स्पीक। आप कहाँ लिख सकते हैं, वेयर कैन यू राइट। आप कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन यू गो। सिर्फ सारा गेम टाइम वर्ड का है, समय का है, समय को पहचानिए, टाइम वर्ड को लगाइए, बहुत सिंपल है। अब बेसिक पक्की करनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, आपको बेसिक बिल्कुल एज अ बिल्कुल पानी की तरह क्लियर आपको हो जाएगी, मेरी गारंटी इस बात की है। क्लियर है। तो ये आपका वेयर का पहला पार्ट हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। कोई जगह के लिए पूछना कि वो चीज़ कहाँ पर है, उसके लिए आएगा सिंपल वेयर। अब वहाँ पर टाइम वर्ड, तो आपका जब नोएक्शन की बात आती है तो वहाँ पर टाइम वर्ड नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, स्पेशल वर्ड। तो आपको बता दें इज एम आर। जब कोई थर्ड चीज़ के लिए हम पूछेंगे तो वहाँ पर तो वर्ड इजी आएगा। कोई भी चीज़, अब वो कोई चीज़ क्या है, कोई चीज़ का नाम है, कोई थर्ड चीज़ है वो कोई, डैश वेयर इज, वेयर डैश। सपोज मुझे बोले ताजमहल कहाँ पर है, अब ताजमहल एक थर्ड चीज़ है, उसके लिए हम क्या लगा देंगे, वेयर इज, उस चीज़ का नाम लगा देंगे, वेयर इज ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर है, वेयर इज ताजमहल, तो ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल इज में के लिए क्या आता है, इन, ताजमहल इज इन आगरा। ठीक है ना। और बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो वेयर इज योर इंस्टीट्यूट, आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर, अब मेरा इंस्टीट्यूट लखीमपुर में, तो माई इंस्टीट्यूट इज इन लखीमपुर। ठीक है ना। और बहुत सारी बातें कि गुरुद्वारा कहाँ, यहाँ गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो वेयर इज गोल्डन टेम्पल, तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, तो गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर। में के लिए आता है शहर। ध्यान रखिएगा सिटी, सिटी के पहले आता है इन और कॉलोनी के पहले आता है एट। जैसे आपने किसी ने आपसे पूछा कि आपका घर कहाँ पर है, तो कैसे पूछेगा, वेयर इज योर होम। अब वो आपके घर का पता पूछ रहा है, ठीक है ना, तो वेयर इज योर होम, तो आपने आंसर दिया कि मेरा घर शास्त्री नगर में है, लखीमपुर में। ठीक है ना। तो आपने कहा कि मेरा घर शास्त्री नगर एक कॉलोनी का नाम है और लखीमपुर एक शहर का नाम है, तो आप बोलेंगे माई होम इज एट शास्त्री नगर इन लखीमपुर। मोहल्ले के पहले आएगा एट और शहर के पहले आएगा इन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और सपोज करिए मैंने पूछा आपसे कि आपका, मैंने पूछा आपसे, मुझसे किसी ने पूछा कि सर आपका एड्रेस कहाँ पर है, आपका घर कहाँ पर है, तो वेयर इज योर होम, तो मैंने कहा कि मेरा घर जो है वो दुर्गा माता मंदिर के पास है। ठीक है ना। तो मैं, अब पास है, पास को बोलते हैं नियर बाई, तो माई होम इज नियर बाई दुर्गा माता मंदिर टेम्पल, बोलने कोई दिक्कत नहीं है, तो माई होम इज नियर बाई दुर्गा माता टेम्पल। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया वेयर का सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स ये आपका वेयर का चैप्टर हो गया, बहुत सिंपल चैप्टर है, उसमें कोई विशेष है नहीं। कल की स्टोरी में हम वेयर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे और चैप्टर नया पढ़ा के आपको रिलेवेंट को और आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है। इतना काफ़ी आज के लिए है। जो आज स्टोरी बनाएंगे उसमें वेयर का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा और अन्य चैप्टर्स का इस्तेमाल भी करिएगा, ताकि आपको ये क्लियर हो कि कैसे अपनी लाइफ में आपको यूज़ करना है। ठीक है। कल नहीं परसों आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ, और वेयर के आगे चैप्टर जो सेकंड आपका फोर्थ पार्ट है रिलेवेंट का, वो पढ़ाऊंगे। कल आप लोगों को रूबरू कराऊंगा 2 वॉलंटियर से लखीमपुर के, फिर संडे है, कल एक इंटरव्यू आपको मैं दिखाऊंगा, जिसमें मैंने जो लखीमपुर में नवयुग सामाजिक ट्रस्ट, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, जिन लोगों ने लॉकडाउन के चलते लगातार 65 दिन तक का ज़रूरतमंदों को खाना बांटा। बहुत संस्थाएं हैं जिन लोगों ने प्रयास किया और लोगों ने काम भी किया। किसी लोगों ने 10 दिन करा, किसी ने 15, जितनी जिसकी सहूलियत थी उसने उतना किया। लेकिन ये संस्था एक ऐसी संस्था है जिसने लगातार 65 दिन तक का खाना बांटा, ज़रूरतमंदों की मदद करी, और 1700 पैकेट रोज, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूरी कॉलोनीज को उन लोगों ने अपने में अंडर में लिया था, उनका ज़रूरतमंदों को उनको भोजन प्रोवाइड कराया, जिससे वो लोग ऐसी महामारी के चलते वो भूखे नहीं सोए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया।
तो ऐसे 2 वॉलंटियर्स जो ऑलरेडी नवयुग सामाजिक ट्रस्ट के जो संरक्षक हैं, हमारे आचार्य संजय मिश्रा जी और राघव हिंदू जी, उनसे कल मैं आपको रूबरू कराऊंगा। बहुत अच्छा और अहम इंटरव्यू है और आपको बताएंगे उन्होंने किस किस तरीके से सफ़र को तय किया और बहुत सारे एक्सपीरियंस हमको उनसे सीखने को मिलेंगे। तो कल की वीडियो मिस ना करिएगा रात को 9 बजे। परसों आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। नाइस टू मीट यू गाइस। नमस्कार, जय हिंद।